तो गाइस कैसे आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आज से आपको नया लुक दिखने वाला है, यानी आज से नहीं कल से आपको एक नया लुक दिखने वाला है मेरा, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो कपड़ों की पैकिंग कर रही हूँ अभी, और अभी मेहंदी लगा के तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने, और कल जाएंगे ससुराल। तो अभी पैकिंग करके रखनी पड़ेगी। तो आपको राजस्थानी ड्रेस भी दिखाएंगे और मेरा ससुराल भी दिखाएंगे। तो आगे अभी मेहंदी का व्लॉग भी शूट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी इसलिए। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुकी है और मैं मेहंदी लगा ली, एक पैर के लगा लिए मैंने और दूसरे पैर के भी, लेकिन मुझे 1 घंटा लग गया इतनी लगाने में, क्योंकि मेरे हाथ कांपते हैं तो मेरे से सही फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था मुझे पैरों के मेहंदी लगाने में। फिर मैंने सोचा अब तो हाथों पे मेहंदी लगाने में ही भलाई है, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था। और देखो अंधेरा भी हो गया, अभी तक मेरे एक हाथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब होने वाला ही है। फिर मैं दूसरे हाथ में नहीं लगा रही। तो अब आपको मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे अच्छी लगो या बुरी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज शुरुआत हो रही है दूसरे दिन ब्लॉग की। तो गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, छोटा मोटा ही मार्केट है हमारा इधर। तो मार्केट जा रही हूँ मैं कुछ मिठाई लेने, क्योंकि ससुराल जा रही हूँ तो मीठा और फ्रूट तो ले जाना ही है। तो अभी मैं और निशा जा रहे हैं दोनों। तो मैं और निशा पहुंच चुके हैं शॉप पे। तो हम यहीं से सारा सामान लेते हैं, लेकिन जो हमें मिठाई चाहिए थी वो यहाँ पे मिली नहीं। तो फिर हम दूसरी शॉप पे गए और यहाँ पे आम भी देखे, लेकिन यहाँ से लिए नहीं, क्योंकि हमने सोचा आगे मिल जाएंगे तो वजन क्यों ले जाना। और फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक भी लेनी थी, क्योंकि मुझे वोमिट होती है जब मैं सफ़र करती हूँ, ट्रेवल करती हूँ। तो मुझे एक तो चाहिए कोल्ड ड्रिंक। तो फिर मैंने एक थम्स अप उठा ली। फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए जहाँ से मुझे मिठाई लेनी थी। तो मुझे कलाकंद वाली मिठाई चाहिए थी। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे टेस्ट करके दिखाओ कैसी है। फिर यहाँ से मैंने ले ली। फिर घर पे आके मैं अब रेडी होना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि अब ससुराल जाने का वक्त आ गया है। तो मैं यहाँ पे पहले पायल पहन रही हूँ, फिर बिछियाँ, क्योंकि मैं घर पे पहन के नहीं रखती। तो मैं जब ससुराल जाती हूँ तभी पहनती हूँ। अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी घर पे पहनने की, क्योंकि सारे बोलते हैं बिछियाँ नहीं रखती। फिर मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल आ गया तो मैं उनसे मिलने चली गई, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिली है। आज हमारा मिलना ही नहीं हो रहा था। तो मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं बाहर चली गई, और इनका भी यहाँ पे कम आना होता है। जब स्कूल में रहते थे तभी मिल पाते थे। तो हमने खूब बातें करी। अब 10 मिनट का ही टाइम था हमारे पास। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक भाई तुम्हें कवर कहाँ से मिल जाते हैं, पूरा सामान मुझे नहीं मिलता ऐसा। तो फिर ये चली गई, इनको बाय कर रही हूँ। और फिर घर पे आते ही मुझे रेडी होके अब ससुराल के लिए निकलना पड़ेगा। तो मम्मी यहाँ पे मेरे तिलक लगा रही है। तो फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ, ये है मेरा नया लुक। तो बताना आप कमेंट में अच्छी लग रही हूँ या बुरी क्योंकि राजस्थानी ड्रेस आज कितने दिनों बाद पहनी है मैंने। तो अभी ससुराल जाने का वक्त आ गया है, सारे बैठे हैं, मेरा ही वेट कर रहे हैं। मैं बोली जाते टाइम में चली गई हमारे पितृ देवता का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि जो भी है यही है हमारे, हम बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको और ये हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। फिर पापा ये देखो सामान रख रहे हैं बैग में। तो गाड़ी भी आ गई है और मैं निकल रही हूँ अब। तो सबको बाय कर रही हूँ, भाई आया अब निकल के। और ये देखो सब वेट कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं कि अब तो जीजी जानने वाली है, अब क्या करेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बिना ये कोई नहीं आते घर पे, सब सुना सुना सा रहता है। मैं आती हूँ तब पूरा घर चहल पहल हो जाता है, पूरे घर को छोड़ के भी नहीं जाते। तो ये देखो सब वेट कर रहे हैं, मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और ये सब खड़े हैं, पूरा वेट कर रहे हैं कि कब जाएगी,
ये नहीं है यार, अब तो रोना आ गया सबको देख के, क्योंकि पूरे ही अब मैं जब भी जाती हूँ ससुराल, सब रोने लग जाते हैं और मुझे उनको देख के रोना आ जाता है। बहुत इमोशनल टाइम होता है वो जब ससुराल जाती हूँ यार। मैं बैठ गई हूँ आगे, क्योंकि मुझे वोमिट की प्रॉब्लम है, तो मैंने पापा को कहा आप पीछे बैठो, मैं आगे बैठ जाती हूँ। तो अभी मौसम भी ठंडा ठंडा हो रखा है, बारिश आने वाली है लेकिन आती नहीं है, ऐसे हमें बेवकूफ़ बना के चली जाती हैं। तो हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, क्योंकि बीच में हमारा डीडवाना पड़ता है, तो वहाँ अब 1 घंटे का सफ़र और बाकी है। फिर मुझे दिख गया गन्ने वाला, तो मैंने कहा अब गाड़ी रोको, मुझे गन्ने का जूस पीना है। पापा ने तो मना कर दिया है क्योंकि उनको कोल्ड हो रखा है, तो पापा तो नहीं पिया, मैंने और अंकल ने पिया 1-1 गिलास। ठंडा नहीं था लेकिन सही था। तो अब हम पहुंच चुके हैं ससुराल, तो मैंने पापा को कहा आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे चली जाती हूँ। फिर घर पे आते ही मम्मी बाहर ही खड़े थे, तो उनका मैंने आशीर्वाद लिया और उनको गले लगाया। फिर देखो मेरी ननद वीडियो बना रही है मेरा। फिर पापा जी आए, उनका आशीर्वाद लिया। वो हंस रहे थे क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था, फिर वापस आशीर्वाद लिया। और ये देखो मेरी ननद भी हंस रहे हैं। तो रात काफ़ी हो चुकी है और पापा का जाने के भी टाइम आ गया है, तो पापा को सामान भूल गए थे इसलिए गाड़ी रोकी। फिर मैं भाग के गई पापा को बाय बोलने के लिए। तो अब तो पापा को जाना पड़ेगा। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस।